दिन के हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। माँ दुर्गा भवानी के जवारे क्यों बोए जाते हैं, जोत क्यों लगाई जाती है, कलश स्थापना क्यों होती है? माँ भवानी को सौभाग्य सामग्री, सुहाग सामग्री का स्मरण क्यों, कन्या भोज क्यों, कन्याओं का चरण पूजन क्यों? क्यों भैया, कभी किसी ने पूछा कि 4 नवरात्रे होते हैं? अब जब 4 नवरात्रे होते हैं तो क्या पितृपक्ष एक ही होगा? जम के बोलो जरा। पितृपक्ष भी 4 ही बार आता। हम उसको 3 बार जान नहीं पाते, पर चौथे बार में हम सर्दी आने से पहले उसका स्मरण करते। 4 नवरात्र के रूप में क्यों होती है? हमारा बचपन, हमारी जवानी, हमारी अधेड़ी और हमारा बुढ़ापा, 4 अवस्था में यह नवरात्रे की जो साधना होती है, नवरात्रे में जो आराधना होती है, जो नवरात्रे में माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी, माँ पार्वती की पूजन होती है, माँ गोरा के रूप में, चंद्रघंटा के रूप में, स्कंद के रूप में, कुष्मांडा के रूप में, माँ कात्यायनी के रूप में, माँ कालरात्रि के रूप में, जब हम माँ आद्य शक्ति की आराधना करते हैं तो वो नवरात्रे हमारे शरीर को एक ऊर्जा देते हैं, एक एनर्जी देते हैं, एक बल देते हैं। कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेते। कभी कोई तुमसे पूछे कि पूजन में मिट्टी का पात्र, मिट्टी का घड़ा, मिट्टी का हंडा, मिट्टी की मटकी क्यों रखी जाती है, यदि कोई तुमसे पूछे तो तुम्हें उत्तर देना है, ये मिट्टी का हंडा, मिट्टी का मटका, मिट्टी की मटकी कलश में रेणुका माता के नाम से रखी जाती है, जो अखंड सौभाग्यता प्रदान करती है। इसके ऊपर जब जब श्रीफल रखाता है, नारियल रखाता है, तो उस पर 5 बार 7 बार मोली नहीं लपेटी जाएगी, तो 9 ही बार लपेटी जाएगी। 5 या 7 बार लपेटते हैं तो कहते हैं कि लक्ष्मी की छिन्नता होती। बहुत ध्यान देना महाराज, कलश का जो मुख होता है, उस मुख पर भगवान विष्णु का स्थान होता है। किसका स्थान है? भगवान विष्णु का। थोड़ा सा नीचे आओगे, जहां से कलश का मुख दबा हुआ होता है, वह जगह भगवान स्वयं शिव की होती है। किसकी जगह है? भगवान शंकर की। कलश का अग्रभाग, नीचे का भाग जहां से फैला हुआ होता है, वहां ब्रह्मा का आधिपत्य स्थापित होता है। फिर कलश का जो नीचे का भाग होता है, वो भगवान शिव और शक्ति का स्थान होता है। कलश के बाहरी भाग में, जहां पर बाहर का हिस्सा होता है, उस कलश के बाहरी भाग में 33 कोटि देवताओं को भगवान शंकर ने लाकर विराजमान किया होता है। महाराज भगवान शंकर 33 कोटि देवताओं को निमंत्रण देकर उस कलश में विराजमान कर दिया। कितना सुंदर लिखा है देवी भागवत के अंदर, और कितनी महत्वता कलश की महाराज। जहां जगह पर किसी देवताओं को बुलाने की जरूरत नहीं होती, 33 कोटि देवता उस जगह पर स्वतः विराजमान हो जाते हैं। स्वयं 33 कोटि देवता स्वयं वहां विराजमान। और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है, तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है, उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है, वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है, वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है।
नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर जोत ना लगाए। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाए, पश्चिम की लगाए या उत्तर की लगाए, देगी वो मारा। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने वाली। और नवरात्र में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में कन्या भोज क्यों कराते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे में बेटियों को क्यों ढूंढने जाते हो। दुनिया वालों से पूछो कि नवरात्रे की अष्टमी और नवमी पर कन्या का पूजन क्यों करते हो। क्योंकि दुनिया वालों को ये मालूम पड़ना चाहिए कि देवी भागवत में लिखा है, एक कन्या एक बेटी जब किसी के घर में मुख झूठा करती है, एक बेटी एक कन्या जब किसी के घर में भोजन करती है, तो उसके भंडारे कभी खाली नहीं रहते। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है, इसलिए बेटी का पूजन किया जाता है। इसलिए बेटी का पूजन किया जाए। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। नवरात्रे जब बढ़कर आते हैं, 9 दिन से अगर 10वें दिन नवरात्रे बढ़ जाते हैं, नवरात्रे अगर एक दिन भी बढ़कर आते हैं, तो मां जगत जननी की आराधना करने वाले, साधना करने वाले भक्तों को जितना फल नवरात्रे का प्राप्त होता है, वो 10 गुना फल नवरात्रे में प्राप्त होता है। अगर नवरात्रे एक दिन बढ़ जाएं, 10 दिन के नवरात्रे हैं अब की बात। जो शारदीय नवरात्र इस वर्ष प्रारंभ हो रहे हैं वो 10 दिन के हैं, बढ़कर आ रहा है। शिव शक्ति की खूब आराधना करो, भगवान शंकर और पार्वती की खूब साधना करो, शिव पार्वती का भजन करो, शिव पार्वती का स्मरण करो, शिव पार्वती की भक्ति करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, कीर्तन करो, आराधना करो, साधना करो, वो फल देते हैं। आराधना साधना मां अंबा जगदम्बा की भी शिव के साथ पर आश्रित मां पार्वती जी का स्वयं का नाम, मां आद्यशक्ति दुर्गा भवानी जगदम्बा जगत जननी मां अंबे का नाम जगत का भरण पोषण करने का काम करो। देवाधिदेव महादेव का, शंकर जी के भी 3 नेत्र हैं, तो श्रीफल में भी आज जाकर श्रीफल की जटा को निकाल कर देखना, उसमें 3 नेत्र मिलेंगे। शिव जी की भी जटा है तो श्रीफल की भी जटा है। शंकर भगवान को कहते हैं कर्पूर गौरम कर्णाव तारम। शंकर भगवान का बाहर का स्वरूप देखोगे तो कठोर मिलेगा, भीतर से मेरा महादेव सबके लिए अमृत देकर विष पीने वाला बेटा है, तो सबके लिए निर्मल है। इसलिए श्रीफल भी ऊपर से कठोर, अंदर से नर्म है। उसको कहते हैं महामृत्युंजय, रोग को हरने वाला। तो श्रीफल का पानी, नारियल का पानी भी रोग का हरण करता है, इसलिए उसको कर्पूर गौरम कहा जाता है।